हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि ऑनलाइन पासपोर्ट अप्लाई कैसे करते हैं। तो फुल स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊंगा तो कैसे अप्लाई करना है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने ब्राउजर पे, मोबाइल या डेस्कटॉप पे यहाँ पे पासपोर्ट ऑनलाइन सर्च कर लेना है। गूगल पे जाके यहाँ पे पहला ऑप्शन आपको दिखेगा पासपोर्ट सेवा। इसी ऑप्शन पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद वेबसाइट कुछ इस तरह से आपकी खुल जाएगी पासपोर्ट वाली। तो इस पॉपअप विंडो को क्लोज करेंगे। फिर यहाँ पे देखेंगे आपको, अब यहाँ पे देखिए अप्लाई फॉर फ्रेश और री इशू, तत्काल पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक, ऑफिशियल पासपोर्ट, पुलिस क्लियरेंस, मल्टीपल ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आप सिंपली क्या करना है, यहाँ पे अप्लाई फॉर पासपोर्ट वाले ऑप्शन पे जो है क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे भी देखिए अप्लाई फॉर पासपोर्ट वाला ऑप्शन खोलेंगे तो यहाँ पे आपको फ्रेश, री इशू, तत्काल पासपोर्ट, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन, यहाँ पे भी जिस सेगमेंट में आप अप्लाई करना चाहते हो, चाहे अगर आप फ्रेश अप्लाई करना चाहते हो फ्रेश वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, तत्काल अप्लाई करना तत्काल वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे। हमारे केस में हम फ्रेश वाला अप्लाई कर आपको दिखा रहे हैं, तो फ्रेश वाला ऑप्शन पे यहाँ क्लिक करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे रजिस्टर वाला ऑप्शन दिखेगा, इसी रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे जो है क्लिक करना है। वहाँ पे राइट साइड में कॉर्नर पे भी आपको रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन दिखेगा, आप वहाँ से भी डायरेक्टली लॉग इन कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखेगा यूजर रजिस्ट्रेशन के लिए। एक होगा सीपीवी दिल्ली, ये डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के लिए है। तो जो लोग डिप्लोमेटिक या गवर्नमेंट पर्पस के ऑफिशियल हैं उनको सीपीवी दिल्ली वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। अगर आप एक इंडिविजुअल हैं तो आपको सिंपली यहाँ पे पासपोर्ट ऑफिस वाला ऑप्शन ही चूज करना। उसके बाद देखिए आपको पासपोर्ट ऑफिस का सिलेक्शन करना है, तो यहाँ पे लिस्ट में आपको पूरा देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो भी आपका पड़ता है पासपोर्ट ऑफिस जिसमें आता है उसी के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करेंगे। जैसे हम देखिए लखनऊ डिवीजन सिलेक्ट कर रहे हैं, लखनऊ डिवीजन में हमारा जो है पासपोर्ट ऑफिस आता है। अब इसके बाद आपको यहाँ पे फुल नेम लिखना है। फुल नेम में आपको अपना कोई भी टाइटल नहीं लगाना है। फॉर एग्जाम्पल ये डॉक्टर, कर्नल, इंजीनियर, ये सारी चीजें आपको नहीं लिखनी है। तो आपको सिंपली यहाँ पे नेम लिखना है अपना, अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग। फिर यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी देना है, जो कि वर्किंग ईमेल आईडी होनी चाहिए, क्योंकि ईमेल आईडी पे ओटीपी होगी। फिर इसके बाद देखिए आपसे पूछ रहा है कि अपना जो ईमेल आईडी है आप उसी को लॉगिन पर्पज के लिए यूज करना चाहते हो, तो यहाँ पे यस कर देंगे। आपका ईमेल आईडी ही आपका जो है लॉगिन आईडी हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए आपको जो है पासवर्ड बनाना है। अब पासवर्ड जो आपको बनाना है, तो जो पासवर्ड आपको बनाना है 0 से लेकर 9 कैरेक्टर के बीच में बनाना है, जिसमें आपका कैपिटल, स्मॉल लेटर, अल्फा न्यूमेरिक और एक सिंबॉलिक वर्ड होना चाहिए। एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे आपको डेमो पासवर्ड शो कर रहा हूँ। कुछ इस तरह का पासवर्ड जो है अपना लॉगिन आईडी के लिए बना सकते हैं। फिर इसके बाद आपको साइन अप वाले ऑप्शन पे जो है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद देखिए दोस्तों, आपके ईमेल आईडी पर एक ओटीपी आएगी। तो जो आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है उस पर आप चेक करोगे तो आपके इनबॉक्स पे एक ओटीपी आएगी। फिर इसके बाद सेम ओटीपी को यहाँ पे एंटर करना है। फिर कंप्लीट साइन अप वाले ऑप्शन पे जो है क्लिक कर देना है। फिर इसके बाद देखिए आपका लॉगिन आईडी जो क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे सक्सेसफुली ऐसे मैसेज लिख के आ जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बैक टू लॉगिन वाले ऑप्शन पे जो है क्लिक कर लेना है। इसके बाद लॉगिन आईडी में आप अपना ईमेल आईडी डालेंगे। फिर इसके बाद आपसे पासवर्ड और ओटीपी दो ऑप्शन पूछेगा, तो आप चाहे पासवर्ड से लॉगिन कर लो या ओटीपी से लॉगिन कर लो। सिंपली हमने पासवर्ड बनाया तो हम पासवर्ड से यहाँ पे सिंपली लॉगिन कर ले रहे हैं। अब लॉगिन करने के बाद देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आपको देखिए अप्लाई फॉर पासपोर्ट और री इशू एड पासपोर्ट, इसी वाले ऑप्शन पे जो है आपको क्लिक करना पड़ेगा, पहला वाला ऑप्शन जो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। अब इसके बाद देखिए आपके पास ऑप्शन आएगा कि अगर आपका प्रीवियस में पासपोर्ट अगर बना है तो उसका डिटेल यहाँ पे देना पड़ेगा। अगर प्रीवियस में बना है, नहीं बना है, अगर आपका पासपोर्ट फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो इस ऑप्शन को यहाँ पे स्किप फॉर नाउ करके आपको प्रोसीड कर देना है। अब इसके बाद देखिए आपको अपना पासपोर्ट ऑफिस यहाँ पे जो आपने सिलेक्ट किया तो ऑटोमेटिकली सिलेक्ट होकर आ जाता है। तो यहाँ पे देखिए ढेर सारे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो अब इस ऑप्शन को देख के परेशान बिल्कुल भी मत होइएगा। अब यहाँ पे आपको आसानी से फॉर्म जो है अप्लाई करना है। अब यहाँ पे देखिए आपको कई सारे ऑप्शन दिखेंगे। अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट, अगर आप फ्रेश अप्लाई कर रहे हो तो फ्रेश वाले ऑप्शन को चूज करना है। री इशू वाला अप्लाई करोगे तभी री इशू चूज करना है। फिर इसके बाद आपसे पूछा जाएगा नॉर्मल अप्लाई करना है कि तत्काल अप्लाई करना है। नॉर्मल अप्लाई करना है तो सिंपली नॉर्मल वाला ऑप्शन ही चूज करिए। तत्काल में पैसा थोड़ा ज्यादा लगता है और टाइम भी प्रोसेस थोड़ा जल्दी हो जाता है। तो अगर आपको जल्दी है तो तत्काल ऑप्शन चूज करोगे, अदरवाइज आप नॉर्मल चूज करोगे। फिर इसके बाद आपको पेजेस पूछे जाएंगे, आप 60 पेज का बनवाना है कि 36 पेज का बनवाना है। तो थोड़े पैसे के डिफरेंट होते हैं, तो सिंपली मैं 36 पेज का ही बना रहा हूँ, तो 36 वाला ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट किया हूँ। इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए पहला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, यहाँ पे ग्रीन टिक हो जाएगा। इसी तरह जैसे जैसे आप सारे स्टेप कंप्लीट करते जाओगे तो सारे ऑप्शन पे आपके जो है ग्रीन टिक होते जाएंगे। अब सेकंड जो ऑप्शन आपका है एप्लीकेंट डिटेल का, तो यहाँ पे आपको अपना गिवन नेम लिखना है। यहाँ पे आपका जो है फर्स्ट नेम लिखना है। जैसे आपका नाम अभिषेक नाम है तो आप फर्स्ट नेम में अभिषेक लिखोगे। मिडिल कोई नेम है अभिषेक कुमार है तो अभिषेक कुमार लिखोगे। लास्ट नेम जैसे आपका कोई सर नेम है, आप जैसे सिंह लिखते हैं या फिर शुक्ला लिखते हैं, मिश्रा लिखते हैं, जो आपका सर नेम होगा वो सर नेम वाले सेक्शन में उसका नाम लिख दोगे। फिर इसके बाद आपको जेंडर सिलेक्ट करना है, जो आपका जेंडर है। फिर इसके बाद आपसे पूछेगा कि आपने कभी अपना नाम या आपको किसी अदर नेम से जाना जाता है, या आप कोई नेम रखे हो तो इस ऑप्शन को यहाँ पे नो करोगे। अगर आपको कोई अदर नेम नहीं है, आपने कभी अपना नेम चेंज किया है क्या, अगर आपने अपना नेम चेंज किया होगा तो यस करोगे, अदरवाइज ऑप्शन को यहाँ पे नो करोगे।
फिर आपके बाद आपसे पूछा जाएगा डेट ऑफ बर्थ, तो आपको यहाँ पे अपनी जन्म तिथि फिल करनी है। तो डेट ऑफ बर्थ अपना जो है डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है। तो सिंपली यहाँ कैलेंडर चूज करेंगे। कैलेंडर चूज करने के बाद आपको पहले जो है ईयर सेलेक्ट करना है, जिस ईयर में आपका जो है बर्थ हुआ है। तो पहले ईयर चूज करेंगे, फिर इसके बाद आपको जो है मंथ चूज करना है जिस मंथ में है। फिर इसके बाद आपको जो है अपना डेट सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से आपका डेट ऑफ बर्थ जो है चूज हो जाएगा। फिर जिसके नेक्स्ट ऑप्शन है इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउटसाइड ऑफ इंडिया। अगर आपका जन्म इंडिया के बाहर हुआ है तो आप यस करोगे, अदरवाइज ऑप्शन को यहाँ पे नो करोगे। फिर लिखा है प्लेस ऑफ बर्थ विलेज सिटी नेम, तो जिस भी शहर में आपका जन्म हुआ है यहाँ पे आपको अपने शहर का नाम लिख देना है। फिर इसके बाद आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है, जिस भी स्टेट से आप हो। फिर इसके बाद आपको अपना डिस्ट्रिक्ट चूज करना है, जो आपका जिला है उस जिले को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है मैरिटल स्टेटस का, तो आपको अपना मैरिटल स्टेटस देना है। अब मैरिड हो सिंगल हो जो भी है आपको अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑप्शन सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद आपका है सिटीजन ऑफ इंडिया बाई, अगर आप भारतीय कब से हो, बर्थ से हो या फिर आपने रजिस्ट्रेशन के द्वारा लिया है वो ऑप्शन सिलेक्ट कर लोगे। तो हम बर्थ से ही सिटीजन ऑफ इंडिया है, बर्थ का ऑप्शन सिलेक्ट। इसके बाद पैन का ऑप्शन और वोटर का ऑप्शन दिखेगा। अब ये देखिए एप्लीकेबल नहीं है, अगर आपके पास पैन कार्ड हो तो आप दे दीजिए, अदरवाइज ये पैन कार्ड जरूरी नहीं है, बट दे देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा अगर आपको बना है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट टाइप आपसे पूछी जाएगी, तो आप क्या हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, नॉट एम्प्लॉयड हो या सेल्फ एम्प्लॉय हो या प्राइवेट जॉब करते हो, सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। तो जो आपके ऊपर अप्लाई होता है उसके अकॉर्डिंग जो है अपना ऑप्शन जो है यहाँ पे चूज कर लेंगे। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है इधर योर पेरेंट्स इन केस द माइनर स्पाउस गवर्नमेंट सर्वेंट। अगर आपके पेरेंट्स या पति पत्नी स्पाउस या गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप यस करोगे, अदरवाइज इस ऑप्शन को यहाँ पे नो कर दोगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है एजुकेशन क्वालिफिकेशन का। देखिए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको चूज करना है। इसके बाद देखिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन के ऊपर ही डिपेंड करेगा ECR और नॉन ECR कैटेगरी। अगर आप 10th एबव चूज करेंगे क्वालिफिकेशन तो यहाँ पे आपको नॉन ECR कैटेगरी में डाला जाएगा चूज किया है। अब देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क का, तो वहाँ पे आपको आइडेंटिफिकेशन मार्क एंटर करना है। आपके बॉडी में कहीं भी कोई कट या तिल हो तो आप कोई भी एक एग्जाम्पल मार्क यहाँ पे दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने दिया यहाँ पे राइट हैंड पे कट मार्क है तो कट मार्क यहाँ पे आपको टाइप कर देना है। नेक्स्ट ऑप्शन है आधार नंबर, तो आपको यहाँ पे आधार नंबर अपना ऑप्शन देना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद आप एग्री बटन पे क्लिक करोगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जो है क्लिक कर लेना है। सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपका देखिए एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर जनरेट होकर आ जाता है। फिर इस एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर को जो है नोट डाउन कर लेना है आपको। फिर इसके बाद देखिए फैमिली डिटेल में भरना है। फैमिली डिटेल में पहले आपको यहाँ पे फादर का नेम फिल करना है, फादर या लीगल गार्जियन जो आपके हैं, तो यहाँ पे फादर नेम वाले ऑप्शन में फादर नेम फिल करेंगे। गिवन नेम फर्स्ट नेम लिखोगे, सरनेम अगर कोई है तो लिखोगे, अदरवाइज सरनेम आप स्किप कर सकते हो अगर कोई सरनेम नहीं है। मदर्स नेम वाले सेक्शन में मदर्स नेम लिखना है, सरनेम अगर कोई है तो लिखेंगे, अदरवाइज स्किप कर देंगे। लीगल गार्डियन अगर आपके कोई है तो उनका यहाँ फर्स्ट नेम लिखेंगे और सरनेम अगर है तो लिखेंगे, अदरवाइज स्किप करेंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जो है क्लिक कर लेंगे। सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर देखिए फैमिली डिटेल सेव हो जाता है। अब जो नेक्स्ट ऑप्शन है एड्रेस डिटेल का, तो एड्रेस डिटेल में आपको यहाँ पे अपना पूरा एड्रेस यहाँ पे देना पड़ेगा। फिर देखिए यहाँ पे पूछ रहा है इज योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया। अगर आउट ऑफ इंडिया के बाहर है तो आप यस करोगे, अदरवाइज ऑप्शन को यहाँ नो करोगे। फिर इसके बाद आपको अपना पूरा यहाँ पे एड्रेस लिखना है। तो यहाँ पे आपका हाउस नंबर, स्ट्रीट नेम जो है आपका लिखोगे, शहर का नाम लिखोगे, पिन कोड लिखोगे। फिर पिन कोड जैसे ही आप यहाँ पे एंटर करोगे तो स्टेट ऑटोमेटिकली डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करने का ऑप्शन जो है खुल जाएगा। देखिए जैसे मैं यहाँ पे पिन कोड एंटर करता हूँ तो अपने आप स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन यहाँ पे आपको सिलेक्ट करने के लिए आ जाएगा। फिर इसके बाद आपको अपना यहाँ पे जिला सिलेक्ट करना है, जो भी आपका जिला है। फिर इसके बाद आपको अपना पुलिस स्टेशन सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे देखिए वही पुलिस स्टेशन आपको जो चूज करना है यहाँ पे जो आपका नियरेस्ट पुलिस स्टेशन है, क्योंकि पुलिस वेरिफिकेशन उसी पुलिस स्टेशन से होगा जो आपका यहाँ पे नियरेस्ट पुलिस स्टेशन होगा। फिर इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट ऑप्शन है मोबाइल नंबर विदाउट कंट्री कोड, तो यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर देना है। फिर इसके बाद टेलीफोन नंबर, अगर आपको कोई लैंडलाइन नंबर चलता है तो आप लैंडलाइन नंबर दे सकते हो, अदरवाइज ये नंबर यहाँ पे जरूरी नहीं है। फिर इसके बाद ईमेल आईडी वाले सेक्शन में आपको अपना ईमेल आईडी देना है, तो जो भी ईमेल आईडी आप देना चाहो अपने ईमेल आईडी दे सकते हैं। फिर इसके बाद लिखता है इज योर परमानेंट एड्रेस अवेलेबल। अगर आप यस करते हो तो आपका सेम एड्रेस यहाँ पे कॉपी हो जाएगा, आपको बार बार एड्रेस जो है कॉपी नहीं करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि कोई अपना डिफरेंट एड्रेस रखना चाहते हो पोस्टल एड्रेस का, तो यहाँ पे नो वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करके आपको अलग से जो है पूरा पोस्टल एड्रेस आपको यहाँ पे टाइपिंग करना पड़ेगा। इनकेस अगर आप कोई डिफरेंट एड्रेस देना चाहते हो पोस्टल वाला, अगर आप चाहते हो कि आपका सेम एड्रेस रहे तो यहाँ पे यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपका सेम एड्रेस जो है कॉपी पेस्ट हो जाएगा। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे तो आपका देखिए जो ईमेल आईडी है वही लॉगिन पर्पस के लिए, फ्यूचर कम्युनिकेशन के लिए भी
ये ईमेल आईडी आपकी यूज होगी जो यहाँ पे अपनी ईमेल आईडी दिया है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक एड्रेस डिटेल आपका सेव हो जाता है। जो नेक्स्ट ऑप्शन है इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल का, तो यहाँ पे आपको ऐसे इमरजेंसी कॉन्टेक्ट डिटेल देना है। इनकेस अगर किसी इमरजेंसी सिचुएशन में कॉन्टेक्ट होती है तो आपसे जो है कॉन्टेक्ट कैसे हो सकता है, तो यहाँ पे आप अपने गार्जियन का दे सकते हैं या फिर अपने पेरेंट्स का दे सकते हैं या भाई बहन जिससे कांटेक्ट हो जाए, जिनका एक्टिव स्टेज में मोबाइल और ईमेल होना चाहिए। तो उसी पर्सन का ही आपको यहाँ पे अपना नाम, ईमेल, मोबाइल, टेलीफोन नंबर, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो सीधे यहाँ पे आपको अपना फिल करना है, फिर सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लोगे। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रीवियस पासपोर्ट डिटेल का। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है हैव यू एवर हेल्ड और होल्ड योर any identity certificate. Identify certificate is normally issued to Tibetan and stainless people residing in India. तो ये सिंपली रेफ्यूजीज के लिए है। अगर आप रेफ्यूजीज है तभी आप ऑप्शन को यस करोगे, अदरवाइज को नो करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है डिटेल ऑफ प्रीवियस एंड करेंट डिप्लोमेटिक पासपोर्ट। अगर आपके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट है तो डिटेल देंगे, अदरवाइज अब पूछ रहा है हैव यू एवर बीन अप्लाइड पासपोर्ट बट नॉट इशू। आपने पहले पासपोर्ट अप्लाई किया बट इशू नहीं हुआ तो यहाँ पे नो करेंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जो है क्लिक कर लेंगे। सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद पासपोर्ट, प्रीवियस पासपोर्ट डिटेल भी यहाँ सेव हो जाती है। अब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है अदर डिटेल का। अदर डिटेल में भी देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, तो सभी ऑप्शन को आपको यहाँ पे रीड आउट कर लेना है। वैसे जितने भी ऑप्शन यहाँ पे आपके हैं ये क्रिमिनल प्रोसीडिंग के रिगार्डिंग है, कोई पेंडिंग केस वगैरह अगर आप पे हो या कोई क्रिमिनल चार्जेस वगैरह हो, तो ये सारी चीजें हैं। तो लगभग सभी ऑप्शन में यहाँ पे नो रहेगा, बट एक बार फिर भी आप सभी ऑप्शन को एक बार अच्छे से रीड आउट कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। देखिए इनकेस अगर आपको इंग्लिश में सारे ऑप्शन समझ में ना आए तो यही ब्राउजर पे एक ऑप्शन होता है ट्रांसलेट पेज का। तो ट्रांसलेट पेज वाले ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे तो सभी ऑप्शन जो आपको यहाँ दिख रहे हैं, तो यहाँ पे ये सारे ऑप्शन आपका हिंदी वर्जन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो आप हिंदी में भी इसको ऑप्शन आसानी से जो है पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी ऑप्शन पे नो ही करना है, क्योंकि क्रिमिनल प्रोसीडिंग और क्रिमिनल चार्जेस ये सब का ऑप्शन है। तो लगभग अगर आपको एप्लीकेबल होगा तभी यस करना है, अदरवाइज सारे ऑप्शन को यहाँ पे नो करके ही आगे प्रोसीड करना है। यहाँ पे सभी ऑप्शन पे नो करना है, इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे प्रोसीड कर लेना है। अब इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पे जब आप क्लिक कर लोगे, इसके बाद पासपोर्ट प्रीव्यू का ऑप्शन खुलेगा। तो यहाँ पे जो भी डिटेल आपने फिल किया है, अपना नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, पूरा डिटेल आपको अच्छे से केयरफुली होकर चेक कर लेना है, क्योंकि एक बार आपने अगर लॉक कर दिया तो बाद में आप मॉडिफाई नहीं कर पाओगे। तो पूरा डिटेल को आपको एक बार क्रॉस चेक करना है अच्छे से, फिर इसके बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जो है क्लिक कर लेना है। सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे जैसे आप क्लिक करोगे तो आपका डिटेल यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। अब डिटेल जो लास्ट वाला बच रहा है डिटेल वेरिफिकेशन, यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको अपना प्रूफ अपलोड करना पड़ेगा। एज प्रूफ के लिए देखिए यहाँ प्रूफ ऑफ बर्थ जो है, यहाँ पे आप अपना 10th का सर्टिफिकेट दे सकते हो, या फिर अपना पैन कार्ड दे सकते हो, या फिर जो भी लीगल गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है। यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। ये आपके पास अवेलेबल हो आप लगा सकते हो। आप चाहो तो डीएल लगा दो, आप चाहो तो पैन कार्ड लगा दो, या तो अपना 10th सर्टिफिकेट। इतने में से जो भी आप डी आपके पास अवेलेबल हो आप यहाँ पे लगा सकते हो। सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अगर आप चाहो तो डिजी लॉकर से भी एक्सेस दे के अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा सकते हो, बट आप कोशिश करिएगा मैनुअली ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई करिए, ताकि आपको किसी भी तरह की स्पेलिंग एरर की अगर प्रॉब्लम होगी, डिजी लॉकर से एक्सेस देने के बाद आप स्पेलिंग वेरीफाई नहीं कर पाओगे। इसी तरह से एड्रेस प्रूफ में देखिए आप अपना आधार कार्ड यहाँ पे दे सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन दिए होंगे। तो आप कोशिश करिएगा आधार वाला ऑप्शन दीजिएगा, वो बेटर रहेगा। तो यहाँ पे आधार कार्ड, बैंक पासबुक और भी कई सारे ऑप्शन दिखेंगे, तो आप कोशिश करिएगा आधार वाला ऑप्शन ही एड्रेस प्रूफ में सेलेक्ट करिएगा। अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है प्रूफ ऑफ ECNR, यानी कि इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड वाला ऑप्शन हमने वहाँ चूज किया था, नॉन ECR कैटेगरी। तो यहाँ पे हाई स्कूल एंड एबव का क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे मेट्रिकुलेशन और हायर एजुकेशन सर्टिफिकेट वाला जो ऑप्शन यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको अपना 10th का सर्टिफिकेट जो है अपलोड कर देना है। इसके बाद देखिए आप डिजी लॉकर से भी एक्सेस देना चाहो अपने 10th सर्टिफिकेट का तो एक्सेस दे सकते हो, बट मैनुअली करिएगा वो ज्यादा ठीक रहेगा। इसके बाद एग्री वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे अपना प्लेस लिखोगे तो अपना यहाँ प्लेस या सिटी का नाम लिख देंगे। इसके बाद सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो जाता है। यहाँ पे सेव वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद ओके करेंगे, फिर इसके बाद आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखेगा यहाँ पे प्रीव्यू वाले सेक्शन का। तो प्रीव्यू ऑप्शन पे जब आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपकी सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिल जाएगी। तो आपने जिस कैटेगरी में अप्लाई किया है उसको चेक करना है, पूरा अच्छे से डिटेल को आप क्रॉस चेक कर लेंगे। अगर आपको लगेगा किसी भी तरह की मिस्टेक्स है तो आप क्लोज करके बैक जाके अपना डिटेल को मॉडिफाई कर लेंगे। देखिए क्लोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको प्रीवियस का ऑप्शन दिखेगा। तो प्रीवियस वाले ऑप्शन में जिस भी सेक्शन में आपको मॉडिफाई करना है तो आप प्रीवियस वाले ऑप्शन पे क्लिक करके उस ऑप्शन में मॉडिफाई करके सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे, तो आपका डाटा वहां से मॉडिफाई होकर सेव हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। सबमिट ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे यहाँ पे दो ऑप्शन दिखेंगे, पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट का ऑप्शन दिखेगा, एक प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा। अब इसके बाद देखिए आपको पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट वाले ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर लेना है। अभी जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको जिस डेट पे शेड्यूल अवेलेबल होगा तो यहाँ पे अवेलेबल डेट का ऑप्शन दिखेगा, बाकी जिस डेट पे अवेलेबल नहीं होगा वहाँ पे नॉट अवेलेबल का ऑप्शन दिखेगा।
तो जिस भी डेट को शेड्यूल खाली है, जो आपका नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस सेंटर है, तो देखिए यहाँ पे जो भी पीएसके है आपका, यानी पासपोर्ट सेवा केंद्र जो भी नियरेस्ट है, जहाँ पे शेड्यूल अपॉइंटमेंट है, उसके रिगार्डिंग आप अपना जो है शेड्यूल अपॉइंटमेंट डेट जो है यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर इसके बाद इस लिस्ट में आपको अपना पीएसके सिलेक्ट करना है। फिर इसके बाद पीएसके सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ अपॉइंटमेंट चूज करना है। तो जिस डेट में अपॉइंटमेंट खाली होगा उसी डेट को अपॉइंटमेंट चूज करते हैं। जैसे आप कैलेंडर वाला ऑप्शन चूज करोगे, यहाँ पे देखिए अवेलेबल होगा, वहाँ पे आपको ऐसे ग्रीन डॉट क्लिक किया आएगा, तो उसी डेट पे आप जो है सिलेक्ट कर पाओगे। तो सिंपली यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ अपॉइंटमेंट शेड्यूल सेलेक्ट करना है। इसके ऊपर डेट सिलेक्ट करने के बाद आपको मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पे जो है पेमेंट करना है, ओके कर लेना है। अब इसके बाद देखिए पेमेंट करने के लिए आपको पेमेंट की वेबसाइट पे आनी पड़ेगी। पेमेंट गेटवे जो पोर्टल होता है वहाँ पे आप पहुंचोगे तो यहाँ पे एसबीआई का पेमेंट गेटवे है। यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई। तो सिंपली यूपीआई मेथड आप चूज करना है। यूपीआई मेथड आसान होता है। यूपीआई ऑप्शन जैसे आप सिलेक्ट करोगे, इसके बाद आपको कंफर्म करके नेक्स्ट करना पड़ेगा। फिर इसके बाद देखिए आपके डिस्प्ले पे एक क्यूआर कोड शो करेगा। तो इस क्यूआर कोड को आप अपने मोबाइल एप्लीकेशन जैसे फोन पे, गूगल पे, जो भी आप पेमेंट ऐप यूज करते हो उसकी मदद से आप स्कैन करके जो क्यूआर कोड को पेमेंट कर लेंगे। जो आपका नॉर्मल पासपोर्ट का फीस है 1500 रुपए है। तत्काल के केस में आपका ये फीस, तत्काल में ये फीस आपका जो अगर नॉर्मल बनवाते हैं 36 पेज का तो 3500 रुपया आपका होगा। बाकी अगर आप पेज बढ़वाते हैं उसके लिए अलग अलग फीस जो है आपको लगने वाला है। अब देखिए पेमेंट करने के बाद आपका यहाँ पे ट्रांजेक्शन ऐसे सक्सेसफुली किया जाएगा। इसका मतलब आपका ट्रांजेक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है, सक्सेसफुली आपका फीस जो है कट जाएगा। अब देखिए फीस पेमेंट करने के बाद आपको एक रिसिप्ट मिलेगी फीस एप्लीकेशन वाली। तो इस रिसिप्ट को जो है पीडीएफ फॉर्मेट में सेव कर लेना है, प्रिंट आउट करा के भी रख लेना है, क्योंकि जब आप पासपोर्ट ऑफिस में जाओगे तो यही सारे प्रिंट आउट जो है आपको वहाँ पे देने पड़ेंगे। तो एक ये रिसिप्ट वाली प्रिंट आउट मिलेगी, तो इस रिसिप्ट को यहाँ पे प्रिंट आउट करके आपको सेव कर लेना है। फिर इसके बाद देखिए आप जब यहाँ से क्लोज करेंगे, फिर इसके बाद माई एप्लीकेशन वाले सेक्शन में यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे फिर आपको व्यू का ऑप्शन दिखेगा, व्यू फॉर्म। तो यहाँ 3 डॉट जहाँ बना है यहाँ पे व्यू फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा, इसी पे क्लिक करोगे। फिर इसके बाद यहाँ पे नीचे आपको व्यू प्रिंट फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा। तो यही वाला प्रिंट आउट जो है फॉर्म आपको निकाल कर रख लेना है। तो इस फॉर्म में आपको यहाँ पे क्या करना है, फोटो चिपकाना है और जहाँ जहाँ सिग्नेचर बोला गया है वहाँ पे सिग्नेचर करना है। पासपोर्ट ऑफिस में यही एप्लीकेशन फॉर्म और जो रिसिप्ट मिला है ये, और इसके साथ सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो आपने प्रूफ में लगाया है, जैसे डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आपने